बच्चों आज हम लोग नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम या कह सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है ना। आहार नाल, आहार नाल को आज हम लोग चालू कर रहे हैं। एक्चुअली हम लोग पढ़ रहे थे अभी तक, कंपैरेटिव स्टडी पढ़ रहे थे सारे जीवों की। ठीक है ना। अभी तक हम लोग कॉर्डेट के जितने भी एनिमल्स होते हैं, फिशीज से लेकर मैमल्स तक, मत्स्य वर्ग से लेकर स्तनी वर्ग तक के प्राणियों की तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। इसमें आज हम लोग फर्स्ट देखने वाले डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ स्कोलोडोन। स्कोलोडोन का पाचन तंत्र। इसको समझने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रफ डायग्राम बनाना पड़ेगा इसके एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि थोड़ा इस प्रकार से इस प्रकार से पाया जाता है। आगे वाला भाग इसका स्नाउट कहलाता है। स्नाउट कहलाता है, यही यहाँ फूला हुआ भाग कहलाता है, स्नाउट कहलाता है। यहाँ पे पाया जाता है इसका हेड, ये इसका होता है माउथ। ये क्या पाया जाता है इसका माउथ। माउथ के आगे यहाँ पे कह सकते हैं हम लोग क्या लगा हुआ होता है, वेंट्रिकल लगे हुए पाए जाते हैं। ठीक है, यदि इसका नाम किया जाए तो ये हो जाएगा कोनस आर्टियोरिस। ये हो जाएगा आपका एट्रियम। ये नीचे की तरफ पाया जाएगा वेंट्रिकल। नीचे की तरफ क्या पाया जाएगा, वेंट्रिकल पाया जाएगा। ये हो जाएगा कार्डिक स्टोमक। क्या हो जाएगा, कार्डिक स्टोमक। यहीं पर क्या पाया जाएगा, गॉल ब्लैडर।
गॉल ब्लैडर पाया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही साथ इसके पास ही लिवर अपना जो बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है उसको कहाँ संग्रहित कर देता है, गॉल ब्लैडर के अंदर संग्रहित करने का काम करता है। नीचे की तरफ पाई जाएगी रेक्टम, ठीक है ना। नीचे की तरफ पाई जाएगी रेक्टम, यहाँ पे पाया जाएगा क्लोएकल ओपनिंग, क्लोएकल ओपनिंग पाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें इस तरफ पाया जाएगा स्प्लीन, प्ली है जिसे बोलते हैं। यहाँ पे पाया जाएगा पेनक्रियाज, ये हो जाएगी बाइल डक्ट। ये हो जाएगी बाइल डक्ट। इसके बीच में पाया जाएगा हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, पाया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कह सकते हैं, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ स्कोलियोडॉन, एलिमेंट्री कैनाल ऑफ स्कोलियोडॉन। अगर इसको चालू किया जाए तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्या होती है। एलिमेंट्री कैनाल पूर्ण रूप से पाई जाती है, इसमें आगे की तरफ मुखगुआ पाई जाएगी इस वाले रीजन में, बक्कल कैविटी यहाँ पे लिख भी देते हैं चाहे हम लोग, जिसमें क्या पाए जाएंगे, टीथ वगैरह पाए जाएंगे, ठीक है ना। होमोडेंट और पॉलीफोडेंट प्रकार के आगे की तरफ मुखगुआ फेरिंग्स में खुलती है, जैसे हम लोग ग्रसनी बोलते हैं। ग्रसनी आगे जाकर ग्रसिका में, ओसियोफ्रेकस में जाके खुलती है, और ओसियोफ्रेकस आगे जाके स्टोमक में खुल जाता है, आमाशय में खुल जाता है। और फिर उसके बाद में आता है आंतरीय रीजन, जो कि इस प्रकार से यहाँ पे राउंड शेप में छोटे छोटे रसांकुरों के रूप में पाया जाएगा, तो इसको स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आहार नाल को हम बात करें, आहार नाल, ठीक है ना। आहार नाल कैसी होती है, स्कोलियोडॉन में आहार नाल पूर्ण पाई जाती है। क्या होती है, पूर्ण पाई जाती है, जो कि मुख से प्रारंभ होकर क्लोएका या अवस्कर बोल सकते हैं, क्लोएका तक पाई जाती है, जिसमें मुखगुहा, बक्कल कैविटी, जिसमें मुखगुहा, ग्रसनी, फेरिंग्स, ग्रसिका, ओसोफ्रेगस, आमाशय, आंत्र, इंटेस्टाइन तथा गुदा बोल सकते हैं, एनस बोल सकते हैं, ठीक है ना। गुदा पाई जाती है। फर्स्ट नंबर पे हम लोग आते हैं किसमें, मुखगुआ पे, ठीक है ना। ये कह सकते हैं हम लोग फर्स्ट नंबर पे आते हैं मुख पे, माउथ पे। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, मुख आएगा, माउथ आएगा।
आगे वाला भाग हमने क्या बोला था, स्नाउट बोला था, जो कि आगे स्कोलोडॉन हम लोग पढ़ रहे हैं, इसी को क्या बोला जाता है, डॉगफिश बोला जाता है। डॉगफिश बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसका जो मुख होता है वो आगे डॉग की तरह आगे की तरफ निकला हुआ होता है, फूला हुआ, ट्रोथ आगे की तरफ निकला हुआ पाया जाता है। ठीक है ना? ओके, जिसपे ऊपर की तरफ क्या पाए जाते हैं, ऊपरी तथा निचले होठ पाए जाते हैं। मुख पर चौड़ा प्रोजेक्शन स्नॉट पाया जाता है, जिसमें ऊपरी व निचले होठ पाए जाते हैं। सेकंड नंबर पे आता है मुख गुहा, बक्कल कैविटी। सेकंड नंबर पे आता है मुख गुहा या बक्कल कैविटी, जिसे हम लोग बोलते हैं। बक्कल कैविटी क्या होगा? मुख के भीतर एक है ना कंप्रेस्ड कैविटी होती है, स्पेस होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मुख गुहा बोलते हैं। मुख के अंदर संपीड़ित कंप्रेस्ड संपीड़ित स्थान मुख गुहा कहलाता है। मुख के भीतर अंदर संपीड़ित स्थान मुख गुहा कहलाता है। ठीक है ना? इसमें क्या पाया जाएगा, मोटी श्लेष्म झिल्ली का लेयर पाई जाएगी। इसमें मोटी श्लेष्म झिल्ली का म्यूकस लेयर की परत पाई जाती है। ठीक है ना? परत पाई जाती है। और मुख गुहा की सीमा पे क्या पाए जाएंगे, जबड़े पाए जाएंगे, जॉस पाए जाएंगे। ठीक, तथा मुख गुहा में श्लेष्मा झिल्ली वल्लित होकर जीभ टंग का निर्माण करती है, जो कि जीभ का निर्माण करती है, जो कि मोटी, चपटी तथा एक ग्रेन्युलेटेड एग्रंथिल होती है, तथा भोजन को आहार नाल में धकेलने का कार्य करती है। ठीक है ना? धकेलने का कार्य करती है। भोजन को निकलने के लिए क्या पाए जाते हैं इसमें, भोजन को पीसने, चीरने के लिए स्कोलोडॉन में समदंती
समदंती का मतलब होता है ऐसे दांत जो कि एक ही प्रकार के पाए जाते हैं, होमोडोंट। होमोडोंट एक ही आकृति के शेप के दांत, तथा प्लूरोफोडोंट तथा समदंती तथा बहुबारदंती पॉलीफोडोंट दोबारा आने वाले, दोबारा आने वाले दांत पाए जाते हैं। ठीक है ना, क्या पाए जाएंगे? दांत पाए जाते हैं जो कि शिकार को पकड़े रखने में मदद करते हैं। शिकार को पकड़े रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। बाकी आता है थर्ड नंबर पे आएगा हमारे पास क्या? डेस्नी फेरिंग्स। डेस्नी फेरिंग्स, जैसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।